प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 9वां है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, एक ठोस बेलन है, उसके प्रत्येक सिरे पर यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है, अर्धगोला खोदा गया है और बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h बराबर 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। चूँकि आधार की त्रिज्या इन दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर कहता है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर इन दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उन दोनों को जोड़ देना है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर दो अर्धगोले हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर 2 का गुणा इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं, इसीलिए दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसी एक का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h और ये प्लस का चिन्ह लगाया, अब 2 लिख देते हैं और गुणा का ये चिन्ह लगा देते हैं। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2πr²। अब यहाँ पर 2πr/h को वैसा ही लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी लगा दिया। अब यहाँ पर 2 का गुणा जब 2 में होगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और πr² वैसा ही रहेगा πr²। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर गौर से। तो यहाँ पर 2πr है और यहाँ पर भी है 2πr, यानी यहाँ पर है तो 4πr। तो यहाँ पर दोनों तरफ से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2πr वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर बचा 2πr तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h और ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब 2πr तो यहाँ पर देख लेंगे या यहाँ पर ही देख लेते। 2πr यहाँ से कॉमन ले ली तो यहाँ 2 तो ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 2 और पाई कॉमन ले लिया और r, लेकिन यहाँ r² है तो यहाँ पर एक r बचा, तो यहाँ बचा 2r और यहाँ h प्लस 2r हो गया। अब यहाँ पर 2πr का, तो यहाँ पर 2πr, तो यहाँ पर देखते हैं तो हम 2 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और इनटू में r है। अब यहाँ पर r दिया हुआ है 3.5 तो यहाँ पर लिख देते हैं 3.5। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पर h का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं प्लस, अब ये प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर 2 लिख देते हैं ज्यों कहते हो इनटू। अब r का मान लिखते हैं तो r का मान वही है 3.5। अब यहाँ पर देखते हैं तो 3.5 से ये 7 कट जाएगा क्योंकि 3.5 एकम 3.5 और 3.5 दूनी होता है 7 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ बचा 22। तो यहाँ बचा 22 क्योंकि यहाँ 3.5 से 7 कट गए तो 2 आया और 2 से ये 2 कट गए तो यहाँ 22 बचा अकेला और इनटू। अब यहाँ पर 10 प्लस, तो यहाँ पर 10 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं, प्लस को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब 2 का गुणा 3.5 में होगा तो 2 का गुणा 3.5 में होगा तो आ जाएंगे 7। अब यहाँ पर 10 और 7 हो जाएंगे 17 तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणे 10 और 7 17। अब यहाँ पर 17 का गुणा 22 में कर देते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं तो 17 दूनी 34 की 4, 17 दूनी 34 तो 3 हासिल की थी तो 37, तो यहाँ आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।